काल रात्रि दैव्य नमः। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। इस बेहद खास शो के साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आदि शक्ति को समर्पित इस त्योहार पर हम आपको हर दिन प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों की कहानी बताते हैं। शक्ति की उपासना के अवसर पर हम बिहार और झारखंड में शक्ति की देवी मां दुर्गा से जुड़ी अनूठी मान्यताएं और उनसे जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही आपको घर बैठे माता शक्ति के अनूठे मंदिरों के दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आरा के बखोरापुर की मां काली की महिमा। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मां के एक खास मंदिर की कहानी, जहां लोगों ने मां काली का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। वो भी सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में नहीं, बल्कि सिर्फ 160 साल पहले। ये कहानी है आरा की मां काली बखोरापुर वाली की। आप भी देखिए। जहां मौत का तांडव मचा रहा था काल, हर आंगन से उठ रही थी लोगों की अर्थियां। लाशों के ढेर पर मची थी चीख पुकार। वहां देवदूत बनकर प्रकट हुआ एक साधु। नौ पिंडों की पूजा से हुआ मां काली का चमत्कार। चमत्कार की यह कहानी है मां काली बखोरापुर वाली की। ये कहानी तो त्रेता युग, द्वापर युग या सतयुग की नहीं, 150 साल पुरानी है। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले कुछ सालों पहले तक जीवित थे, लेकिन आज भी कई लोग इस चमत्कार के बारे में बताते हैं कि कैसे मां काली साक्षात काल पर अंकुश लगाने के लिए बखोरापुर में अवतरित। इस गांव में 700 से अधिक आदमी मर गए। मरने के बाद यहाँ के पुरानिया ने मन में विचार करके कहा कि हम लोग अब डॉक्टर के पास न चल के हम लोग धर्म की ओर चले। कहानी ये है कि जिस बखोरापुर गांव में मां काली का ये मंदिर स्थापित है, साल 1862 में वहां भीषण हैजा फैला। महामारी की चपेट में आकर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
और बीमारी से पस्त सैकड़ों लोग मौत के दिन गिन रहे थे। गांव में कलरा के बीमारी बहुत हो गई रहे, एक घर में 4-4 आदमी मरस और बहुत दिक्कत रहे, दवा बीरो के उतना उपाय ना रहे। तब यहाँ के बूढ़ पुरनिया लोग कहल कि गांव में पाठ होई माता के तो कुछ शांति होई। तब एजा से हजाम गइलन सुधन ठाकुर बड़ाहरा 2 गो पुरोहित रहने है गांव के, अवध पांडे या सुबा पांडे। तो अवध बाबा भिरी गइलन तो वो कहलन कि ना बबुआ ओजा रोज 5 आदमी मरत, हम वो गाँव में पाठ करे ना जाइब। तो सुबा पांडे भिरी गइलन, कहन कि का कहतानी बाबा, तो हम काल हई चीज़ के शकील घी अथी सब के इंतजाम रखी हो लोग, काल से पाठ शुरू होई। तो वो कहलन कि हाँ जा बखोरापुर आ एजा ले अब यहू गाँव में फैलाव। कहन कि आह रे बाप, जब हमार फुलवारिये उजड़ जाई तो हम रह के का करब। चूंकि तब इलाज का घोर अभाव हुआ करता था, ऐसे में जान बचाने के लिए लोग दिन रात भगवान को याद किया करते थे। लेकिन यमराज के तांडव के आगे किसी की भी नहीं चल रही थी और एक चिता बुझने से पहले गांव से एक दूसरे शख्स की अर्थी उठ जाया करती थी। हैजा के कहर से गांव स्मशान बन चुका था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लोग बताते हैं तभी गांव में कहीं से एक साधु का आगमन हुआ और उस साधु ने असहाय गांव वालों को ऐसा रास्ता बताया जिससे गांव में शक्ति स्वतः जागृत हो गई। और देवी ने काली रूप में गांव पर मंडराते काल को खदेड़ दिया। बखोरापुर गांव में हैजा जो है बहुत बुरी तरह फैल गया और एक डेड बॉडी घाट पर श्मशान घाट जाता था, दूसरा जो है अर्थी यहाँ रखा रहता था। इसी बीच में एक अज्ञात साधु आए, अभी भी वो नीम का पेड़ है गांव के बीच में, और आए और बोले कि पूरा का पूरा गांव जो है हैजा रोग से समाप्त हो जाएगा। ऐसा करो कि 9 देवी का मिट्टी ले आओ खेत से और वहाँ जो है 9 दुर्गे का ये पिंड बनाओ और एक भैरवनाथ का। लोगों ने ऐसा ही किया, पिंड वहाँ नीम के पेड़ के पास लगा दिया। लेकिन उसी के बगल में गांव का नाली जो है वो बहता था। फिर 10 साल 15 साल के बाद गांव के लोगों ने 100 गज की दूरी पर पिंड को उठा के यहाँ स्थापित किया। जैसे ही पिंड का वहाँ नीम के पेड़ जैसा साधु ने बोला था वो लोग किया, उसी समय मृत्यु रुक गई। और बाद में उस साधु को लोग खोजा भी कि साधु जी गए कहाँ। याद आई तब तक वो साधु गांव से गायब हो चुके थे। जैसे ही पिंड का वहाँ नीम के पेड़ जैसा साधु ने बोला था
वो लोग किया, उसी समय मृत्यु रुक गई। और बाद में उस साधु को लोग खोजा भी कि साधु जी गए कहाँ, लेकिन वो विलुप्त हो गए, कहीं निकल गए। यही कहानी है 1862 में। वाली की महिमा ऐसी है कि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई जो न जाने कितने स्थानों पर मत्था टेक कर निराश हो चुके थे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु कभी खाली हाथ नहीं लौटते। मां काली बखोरापुर वाली का ये मंदिर आरा शहर से 12 किलोमीटर दूर बड़हरा ब्लॉक के बखोरापुर गांव में है, जहां सड़क के जरिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या आरा से बखोरापुर तक जाने वाले ऑटो के जरिए पहुंच सकते हैं। बखोरापुर पहुंचने पर सड़क किनारे ही मंदिर का मुख्य द्वार आपको दिख पड़ेगा, जहां से कुछ कदम की दूरी पर वो मंदिर है जिसे साल 2003 में ये रूप दिया गया। वो यहीं 1999 से यह मंदिर के विकास के काम में शुरू भइल। वैसे तो बहुत पुराना है, बाकी 1999 से ये माई के विकास भइल। द्वारिका सिंह जो बिहार के प्रथम शिक्षा निदेशक बिहार थे, उन्होंने ये 4 धुर में मात्र मंदिर था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार का भार उन्होंने उठाया और नींव उनका जीर्णोद्धार का द्वारका बाबू का ही दिया हुआ है, जो आज तक अनवरत चलते आ रहा है। किसी दिन भी बरसात हो या कोई भी मौसम हो, आज तक एक दिन के लिए भी जय मां काली बखोरापुर वाली मंदिर का कार्य रुका नहीं, ना बंद हुआ है। मंदिर को अंदर से भी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। गर्भगृह तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग कर रास्ते बनाए गए हैं, जिससे ज्यादा भीड़ होने पर भी किसी को असुविधा ना हो। ये मंदिर का गर्भगृह है, जहां आपको छोटे छोटे 9 पिंड दिख रहे होंगे। ये वही पिंड हैं जिन्हें ग्रामीणों ने 1862 में स्थापित किया था। पिंड के बीच यहां काली की एक मूर्ति विराजित है। मान्यता है कि मां के इस रूप के दर्शन से लोगों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए और मां के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था मंदिर प्रबंधन के द्वारा की गई है। यहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी है, जहां पुरुष और महिला जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग लाइन में अलग अलग कतार में जाते हैं और मां के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, जो उनकी पूर्ण भी होती है। तो कुल मिलाकर गर्भगृह तक जाने का जो रास्ता है वो भी काफ़ी सुगम बनाया गया है, ताकि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अब तो यहाँ हम देखे हैं कि जो भक्त आते हैं माँ के दरबार में सच्चे मन से मांगते हैं, माँ सबको मनोकामना की पूर्ण करती है। इनके चौखट से कोई निराश नहीं जाता है। हमने लाखों हजारों भक्त को देखे हैं कि जो भक्त जो अपने मन में शारदा भक्ति लेकर आते हैं, वो स्वयं से कोई खाली नहीं जाता है।
मंदिर परिसर में कई और देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। साथ ही परिसर में विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए भी स्थान है, जहां लोग देवी के आशीर्वाद से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। बखोरापुर काली मंदिर परिसर में 21 देवी देवताओं की भी मूर्ति है, जहां लोग पूजन को आते हैं। इनमें 11 देवियां हैं और 10 देवताएं हैं जिनकी मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। उनमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, संतोषी माँ, शंकर जी, पार्वती जी, माँ दुर्गा से लेकर श्री राम दरबार भी है, जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी विराजमान हैं। माँ सरस्वती की भी मूर्ति है और भी कई अन्य मूर्तियां हैं जिनको यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए लगाया गया है। उनमें कार्तिक भगवान है, माँ गायत्री है, तमाम मतलब कुल मिलाकर 21 देवी देवताओं की यहाँ मूर्ति विराजमान है, जिनको लोगों के दर्शन के लिए लगाया गया है। और इनकी दर्शन की जो अनुमति है वो बाहर से है, चूँकि भीतर आकर पूजन करना मना है यहाँ पे, लेकिन ये मंदिर परिसर में ही अवस्थित है, जहाँ कुल 21 देवी देवताओं की मूर्ति लगी है और भक्त उनके दर्शन करते हैं। वैसे तो सालों भर यहाँ भक्त के दर्शन के लिए आते रहते हैं, मगर नवरात्र के समय मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। जब लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर देवी के दरबार में पहुंचते हैं। हिमांशु प्रवीण, बखोरापुर, आरा, न्यूज़ 18। बखोरापुर में मां काली के मंदिर के ठीक बगल में एक और मंदिर है। इस मंदिर का नाम है कलेश्वर मंदिर, जो भगवान शंकर का मंदिर है। कुछ साल पहले महादेव का ये भव्य मंदिर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुझाव पर उन्हीं के दान दिए गए पैसे से बनाया गया है। आइए अब आपको काली के बाद कलेश्वर मंदिर के भी दिव्य दर्शन कराते हैं। कहते हैं जहाँ शिव वहाँ शक्ति और जहाँ शक्ति वहाँ शिव। पहले बखोरापुर में शक्ति का आगमन हुआ, उसके बाद शिव का। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बखोरापुर काली मंदिर परिसर में ही भगवान शिव का मंदिर है, जिसे कालेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, और लोग उनके भी दर्शन के लिए आते हैं। काली मंदिर परिसर में है ये, और इसी वजह से इनका नाम कालेश्वर मंदिर पड़ा, इस जगह का नाम, जहाँ लोग भगवान शिव की भक्ति में आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। काली मंदिर से भी बड़ा और भव्य है कलेश्वर महादेव का ये मंदिर। बाहर से मंदिर की भव्यता का एहसास कराते हैं 4 ऊंचे शिखर, जिसमें सबसे ऊंचा शिखर मंदिर के अगले हिस्से पर बना है, तो पीछे की तरफ 3 शिखर हैं। इस मंदिर का संचालन भी काली मंदिर ट्रस्ट ही करता है। इस नए मंदिर की स्थापना साल 2019 में हुई। मंदिर में शिव और नंदी की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति है, जिसे राजस्थान से लाकर यहां स्थापित किया गया है। काली कालेश्वर महादेव जी हैं, और यहाँ माता रानी को जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं, वो भोले बाबा का मंदिर यहाँ पर खोजते थे पूजा करने के लिए। और यहाँ एक सुझाव पुस्तिका रखा हुआ है, उस सुझाव पुस्तिका में लिखा गया, भक्त लोग अपना लिखे वहाँ पर, और जो है मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से ये फिर मंदिर काली कालेश्वर जी का बना, और माँ का दर्शन करके यहाँ लोग आते हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होते हैं, और भक्त बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। 10-20-50 हज़ार के रोज के माध्यम से यहाँ भक्त पहुँचते हैं और सबका मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें शास्त्रीय विधि से स्थापित किया गया है। यहाँ शनिदेव भी मौजूद हैं, यानी लोगों के दुखों के हरण करने वाले भगवान शनिदेव की भी पूजा यहाँ लोग करते हैं। इसके अलावा
यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी हैं, यानी पूरा का पूरा जो है वो शिव परिवार भी यहाँ मौजूद है, जिनके दर्शन और पूजा यहाँ आने वाले भक्तगण करते हैं। लगातार मतलब यहाँ इस परिसर में समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा है, जिनकी पूजा लोग करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, उसके पूरा होने पर अड़चने आ रही हों, सही रास्ते में प्रयास से भी संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे हों, तो आप भी काली कलेश्वर मंदिर के स्थान पर आकर मां और महादेव के सामने अपनी मनोकामना प्रकट करें, क्योंकि कहते हैं कि यहां मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। हिमांशु प्रवीण, बखोरापुर, आरा, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by पेट सफा